So, guys, in this video, I want to talk about normalizing things. जैसे जैसे आई कीप मूविंग फॉरवर्ड इन माई लाइफ तो बहुत सारी चीजें हैं जो आई फील लाइक कि इनको नॉर्मलाइज क्यों नहीं किया गया, हमारी सोसाइटी में इनको एज अ नॉर्मल क्यों नहीं दिखाया गया. फॉर एग्जाम्पल, अ फेलियर. वाई इज इट नॉट नॉर्मल टू फेल इन लाइफ एंड टू फेल इन सर्टन थिंग्स? देखो, सिंपल सी एग्जाम्पल है कि एक लड़का एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो वो एक सर्टन इवेंट में फेल हुआ है, एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, लाइफ में फेल नहीं हुआ. तो इज नॉट अ फेलियर इन लाइफ. व्हाई इज दैट नॉट नॉर्मल? हम लोगों को क्यों कुक किया जाता है, क्यों इतना प्रेशर किया जाता है थ्रू पेरेंट्स, थ्रू अवर एल्डर्स, थ्रू सोसाइटी? लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगी? हम क्यों इस सारी रेस में दौड़ रहे हैं? और हम अच्छा, एक ये सबसे मजे की बात बताई जाती है कि तुमसे पहले वाले जब दौड़े थे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है दौड़ने में? तुम क्यों नहीं दौड़े? तुमसे पहले वाला भी दौड़ा था, तुम्हारे से बाद आने वाला भी दौड़ेगा, तो तुम कहां से ऊपर से कोई गिरे हो, कोई स्पेशल हो कि तुम नहीं दौड़े? तो व्हाई इज इट नॉट नॉर्मल टू नॉट रन इन अ सर्टेन रेस? कहां लिखा हुआ है? वेयर इज इट रिटन? ठीक है, क्यों हम लोग इतने इस भट्टी में सब इकट्ठे चल रहे हैं और सेम चीजों को फेस कर रहे हैं? एंड दिस इज वेरी वेरी वियर्ड. एक और चीज जो कि आई बिलीव कि नॉर्मलाइज होनी चाहिए इन सोसाइटी में, वो है कि हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं. हम सब शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं एंड हार्ड वे को नॉर्मलाइज करना चाहिए. लाइक इट्स टोटली फाइन टू गो इन अ हार्ड वे. हम लोगों को हार्ड वे नहीं जाना. अच्छा, क्या होता है, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मेरे साथ दो और लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया. एक का चल गया, एक का फेल हो गया. मैं मिड में हूं, मेरा अभी तक नहीं चला. कीप मूविंग फॉरवर्ड, या वीडियोस डालता हूँ या जो भी है, whatever the thing is, why is it a bad thing? It's totally normal, yaar. I love making videos. I come here, I talk about knowledge, I talk about things I want to talk to you guys, and I'm putting myself out there. देखो, एक सबसे जो वियर्ड थिंग है, जो हम सब इस पे भरोसा करने में पता नहीं क्यों शर्मिंदगी फेस करते हैं, आई डोंट नो. कि देखो, अब एग्जांपल देता हूं कि जैसे रॉकिंग स्टार यश, यू नो, फ्रॉम केजीएफ, इज अ वेरी बिग एक्टर नाउ साउथ का. उसकी जो पहली मूवीज थी, फ्रॉम द डे वन ही स्टार्टेड, ठीक है, उसकी 7 8 10 हिट्स हुई, तो फिर उसे केजीएफ मिली और फिर केजीएफ हिट हुई एंड ही बिकम्स द रॉकिंग स्टार यश, जिसका वी ऑल आर फैन. फॉर एग्जांपल ले लो मैसी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2022 में वो पहला वर्ल्ड कप जीता. अभी रिसेंट इसी साल में वो वर्ल्ड कप हारा है. अगेन, टू विन दैट 2022 वर्ल्ड कप ही हैज टू प्ले एटलीस्ट कम से कम 20 साल के बाद वो क्राउनिंग मोमेंट आया. उसने वो सीमेंट की अपनी लेगेसी बाय विनिंग दैट कप. और ही इज वेरी फाइन, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नेचुरल. लेकिन हमें 20 साल का टाइम कौन देगा भाई? कोई भी नहीं देगा. घर वाले कहेंगे तुम नालायक हो, फला कहेगा कि यार तूने किया ही क्या है, ठीक है, तू तो फेलियर है. टाइम क्यों भाई? मर जाओगे, ये हो जाएगा, बाद में वो हो जाएगा, बाद में चाय ठंडी हो जाती है. ये क्रैप इंटरनेट पे चल रहा होता है जी. बाद में तो चाय ठंडी हो जाती है, बाद में वो उठ के चला जाता है, बाद में वो बैठ जाती है. दिस इज क्रैप. थिंग्स वर्क इफ यू वेट. अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. और दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग. ये हमें नहीं घर वालों ने सिखाई, किसी को भी नहीं सिखाई, आप लोग भी नहीं जानते कि इट्स टोटली फाइन टू वेट पेशेंटली. एक रास्ते पे रोज चल के इंतजार से. मतलब मुझे तो अपनी लाइफ की एग्जांपल यहां से समझता हूँ, देखता हूँ. माय मदर एंड माय फादर, उन्होंने जो भी मेरे लिए आज किया और सब कुछ किया अपनी औलाद के लिए और मुझे यहाँ तक लाने के लिए. दे सेव्ड एक यू नो, एक रुपी आफ्टर रुपी एंड देन इट बिकेम अ फॉर्चून. हमें कहते हैं जी पैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्या करो, म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, वो क्रिप्टो का कॉइन खरीद लो, वो ये खरीद लो, 15 दिन में ऊपर चला जाएगा और जो तुम्हारे आज 5,000 है वो 2 करोड़ हो जाएंगे. विच इज फाइन. कई लोगों की किस्मतें चलती हैं. बॉन्ड खरीद लो, कई लोगों के निकल आते हैं, कई लोगों के साथ ये हो जाता है. बट अगेन, दे आर वेरी सिलेक्टिव पीपल और उनको अल्लाह ने सिलेक्ट किया होता है और उनकी वो किस्मत अल्लाह ने लिखी होती है. अगेन, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है. वही जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैसी 20 साल के बाद वर्ल्ड कप जीता है. 20 साल तक वो खेला है तो 20 साल के बाद जाके जीता है ना. 20 दिन ना कोई खेले और कहे कि 20वें दिन ही मैं जीत जाऊं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता. यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड और फिर जाके वो लेगेसी सीमेंट होती है. फिर जाके वो जो बहुत बड़ा सूरज जिसका तुम इंतजार कर रहे हो कब तलू होगा, वो फिर जाके होता है. और फिर पता है लोग इसे कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस.
जैसे यश वाली एग्जांपल मैंने दी कि वो फिर ओवरनाइट सक्सेस होती है कि इसने तो एक फिल्म की, इसकी वो एक फिल्म हिट होगी और आज ये ओवरनाइट सक्सेस से मिल गई है। नहीं, उसका पिछला काम कोई नहीं देखता कि वो कब से धक्के खा रहा था, कितने साल उसने धक्के खाए, कहाँ कहाँ जाके वो रुला, उसने कहाँ कहाँ चाय पिलाई है, या उसने कहाँ कहाँ खड़े होकर जॉब की है, या कहाँ कहाँ बैठ के जॉब की है, वो कोई नहीं देखता। सिर्फ ये देखते कि यार इसको तो एक रात में ये क्या से क्या बन गया जी, क्या किस्मत होती है, ऐसे रब देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है तो सब मिल जाता है। नहीं, वो नहीं देखते कि पीछे से ये कैसे आराम आराम से चलता 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 एंड ही बिकेम अ स्टार। एंड यही पैटर्न है लाइफ का। यही एक सिंपल सी छोटी सी इसमें बात थी कि लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम नॉर्मलाइज नहीं समझते। जैसे फॉर एग्जांपल लोन इज नॉट नॉर्मल इन सोसाइटी। आई बिलीव कि इट्स टोटली नॉर्मल। यू कैन गेट लोन, जैसे कि लोग घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, यू कैन टेक लोन एंड मेक योर ओन हाउस, यू कैन गेट फाइनेंसिंग ऑन योर कार विच इज टोटली नॉर्मल। देखो, आई बिलीव बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आप हाफ खुद पे करो, हाफ लोन ले लो और आपके पास अपनी हाफ पेमेंट होती है, बाद में आप उसमें से भी वो दे सकते हो या इसको कहीं यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो टू मेक मोर मनी। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट नॉर्मलाइजिंग सम सुपरस्टिशियस थिंग्स जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, एक और नॉर्मल चीज जो आई बिलीव, जैसे कि एक मर्द का मर्द होना, ये भी आजकल, पहले तो नॉर्मल था हमारी माओ के टाइम पे, अब पुरानी सोसाइटी में दिस वाज नॉर्मल मैन। अल्लाह मेड प्रोटेक्टर, अल्लाह मेड प्रोवाइडर, अल्लाह मेड सेवियर, द वन हु गिव्स यू द डायरेक्शंस। बट नाउ हम फेमिनिस्ट सोसाइटी में लिव करते हैं और यहाँ पे मर्द, भाई तू जा नौकरी कर, ये कर वो कर, और एंड पे उसे मिलता है तूने आज तक किया ही क्या है, तूने प्रोवाइड ही क्या किया है। उसके वो दिन कोई नहीं देखता जिस दिन वो काम पे था और वहां था और पता नहीं क्या क्या कर रहा था, कौन कौन सी टेंशंस और ट्रबल्स उसके माइंड में चल रही थी, बट ही वाज स्टिल वर्किंग, ही वाज स्टिल परफॉर्मिंग। नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट दैट, दे ओनली गिव अ डैम अबाउट कि हाउ दे फील। तुम्हें पता है एक और सबसे बुरी चीज क्या है कि लोगों ने जब भी आपको याद करना होता है वो हमेशा आपके उस टाइम से आपको याद करते हैं जब वो बड़े थे और आप छोटे थे। मतलब फॉर याद है एक दफा हमने इसकी फलाम जगह मदद की थी, अब तो ये बहुत बड़ा हो गया है। याद है एक दफा हमने ये इसके लिए किया था, अब तो ये कर रहा है। अगेन ये भी कर्ज है और हम इस कर्ज का पार्ट है। अगेन कोई भी आपको पैसा सेव करने के बारे में नहीं बता रहा, कोई भी आपको सही चीज नहीं बता रहा। यहाँ से लूटी हो, लोग लूट रहे हैं, गाड़ियां रख के बड़े बड़े मुसलमान टोपियां पहन के लूट रहे हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ के भी लूट रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहा काफर बना हुआ है हैशटैग जिसपे उन्होंने स्टैंप लगवा दी है, वो भी लूट रहा है। तुम भी लूटो, मैं भी लूटता हूँ, हम तो बस लूटने लुटाने के लिए ही रह गए हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। बाइक का कहीं किसी इंसान का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, उसके पास रुकने के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। क्यों भाई, मेरा टाइम जाया होता है, ठीक है, मुझे कहीं पहुंचना है, वो मेरी 2 कौड़ी की जो जॉब है वो खराब हो जाएगी अगर मैं यहाँ रुक गया। बॉस कहेगा कहाँ थे, तुम्हें मैं पैसे देता हूँ, तुम्हारी काट लूंगा, बातें सुनाएगा, वो अलग चौड़ा हुआ है जैसे पूरी दुनिया तो वही चला रहा है ना, ठीक है। तो दिस इज द क्रैप वी लिव इन, दिस इज द वर्ल्ड। अल्लाह ने इस दुनिया को आजमाइश के लिए भेजा है, इस दुनिया को आजमाइश बनाया है, इस दुनिया में हमें टेस्ट करने के लिए भेजा है, नथिंग एल्स। तो कुछ लोग हम में से ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जो करते हैं वो कौन होते हैं, थिंकर्स। जो नहीं करते हैं वो पूरी जिंदगी कंप्लेन करते रहते हैं, कभी इससे लड़ते हैं, कभी उससे लड़ते हैं, कभी इसको ब्लेम करते हैं, कभी उसको ब्लेम करते हैं, एंड दे वेस्ट ऑल ऑफ देयर लाइफ थिंकिंग। तो खैर, इसको मैं सम अप करने वाला हूं। द थिंग इज कि गाइस, रिलैक्स, चिल, जो भी आज बुरा हो रहा है, ट्रस्ट मी, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। विद टाइम सब ठीक हो जाएगा। वक्त दो चीजों को, सब ठीक हो जाएगा। दोस्त भी चले जाते हैं, बहुत जिनसे हम प्यार करते होते हैं वो भी आपकी लाइफ से चले जाते हैं, आपके पेरेंट्स भी चले जाते हैं। अब इवन मैं अपने गांव जाऊंगा तो वहां की गलियों में वो बुजुर्ग नहीं नजर आते, वो लोग नहीं नजर आते। अब नए बच्चे घूम रहे होते हैं, अब वो उन नए बच्चों का गाँव है, मेरा नहीं रहा। तो वो गलियां उनको बिलोंग करती हैं, वो पत्थरों में वो गिरे हैं या वो उनकी मेमोरीज हैं जो कभी मेरी हुआ करती थी। तो दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। जब तक आप यहाँ हो अपना काम करते रहो। वही बात है, 1000 और यूट्यूबर्स हैं, करोड़ और यूट्यूबर्स हैं, वो हर बंदा यूट्यूब पे वीडियो चलाता है। आई एम नॉट नो स्पेशल, आई जस्ट डू इट बिकॉज आई वांट टू डू इट। तो मैं इसलिए आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू माई यूट्यूब वीडियोज एंड आई टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स जो आई फील लाइक कि मुझे बात करनी चाहिए एंड शुड बी आउट देयर। तो या, दैट्स लाइफ and I wish you nothing but best of luck with that. Subscribe to my YouTube channel. I hope you found this video somewhat informative. So yeah, thank you so much for watching. I'm gonna see you soon.